हेलो, तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर नाज फातिमा। आज हम लोग बात करेंगे कि लेबर पेन क्यों नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहला आपको बता दूं कि इसके 3 मुख्य कारण है, और जो तीसरा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि आपका लाइफ स्टाइल, आप कैसे रह रहे हैं, आप क्या खा रहे हो, किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, जो सेडेटरी आपकी लाइफ स्टाइल है, ये एक वजह है। बेबी का पोजीशन, कि बेबी का पोजीशन कहाँ है, कैसे है, उसके वजह से भी पेन नहीं आता है। तीसरा जो वजह है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्ट्रेस। और अगर आप टेंशन में हैं, हर समय झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, या कुछ भी बहस हो रहा है, तो उसमें होगा आपको स्ट्रेस, और स्ट्रेस में आपको क्या होगा, लेबर पेन नहीं आएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लेबर पेन टाइमली आए और अच्छे से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले आप अपना लाइफ स्टाइल सही करिए, खाना पीना अपना सही करिए, बाहर की चीजें अवॉइड करिए, अच्छे से हरी साग सब्जी लीजिए, प्रॉपर जो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रह करके एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी नींद बेहद जरूरी है। आपको लाइफ में सुकून बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सुकून है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपको जिस चीज से अच्छा लगे आप वो करिए। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुनिए, आपको हल्का फुल्का वॉक करना अच्छा लगता है, आप वो करिए। कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आपको चिड़चिड़ाहट हो, आपको नींद न आए। और ये हम आपके फैमिली वालों से बात बोलना चाहेंगे, हस्बैंड से भी, सास से, ननद से, जो भी परिवार में लोग हैं, उनको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल रहे, खुश रहे। खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा, उसका बेबी का ग्रोथ अच्छा होगा, और टाइम से आपका लेबर पेन आएगा, और अच्छे से स्मूथ डिलीवरी होगी। तो इसमें आजकल ये जो बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे का लेबर पेन टाइम से नहीं आ रहा, नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो कम हो गया है। तो इस नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है पेशेंट के साथ आप व्यवहार कैसा करते हैं, पेशेंट कैसे रह रही है, अच्छे खुश रह रही है कि नहीं रह रही है। तो इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको टाइम से फिर भी लेबर पेन नहीं आया, और जो बेबी का पोजीशन की बात है, कई बार क्या होता है कि बेबी ऊपर ही रहता है, फिक्स नहीं हो पाता, उसमें भी लेबर पेन नहीं आता है। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज होता है जो आप कर सकते हैं, जिससे बेबी आपका डाउन हो जाएगा और आपको टाइम से लेबर पेन आएगा। फिर इसके बाद से आपका जो दिनचर्या है, लास्ट में आप लेबर पेन लाने के लिए आप सुकून से सोइए, रिलैक्स रहिए, हल्का कुनकुना पानी से नहाइए। और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो लव हार्मोन होता है, जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो रिलीज नहीं होगा, और जब वो रिलीज नहीं होगा तो फिर आपको पेन नहीं आएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार 40 वीक्स तक भी पेन नहीं आता है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। जब आप अपने डॉक्टर से टाइम से मिलेंगे तो वो बता देगा कि आपको कब आना है, आपको इंड्यूस कराना है कि लेबर पेन का खुद इंतजार करना है। तो इसके लिए आपको लास्ट में टाइमली अल्ट्रासाउंड कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपने डॉक्टर के सलाह लेते रहिए। अगर उसके बावजूद भी आपका लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप इंड्यूस करा सकते हैं। ये नहीं कि आप 40 वीक के बाद भी, जैसे 43, 40 मैं आज देख रही हूँ, ये इसलिए आज मैं बना रही हूँ वीडियो कि आज इस वीक में मेरे पास इतने पेशेंट आए जो कि बहुत ज्यादा ओवर हो गया, और डेट ज्यादा ओवर होने की वजह से उनका किसी का पानी कम हो गया। ज्यादातर पेशेंट का जो AFI होता है बच्चे के चारों तरफ है वो कम हो गया, बच्चे का जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो गया। तो और भी चीजें उनके साथ दिक्कत आने लगती है। तो आप अपने मन से घर पे ना बैठें। अगर जरा भी आपको लगे बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है, पानी जा रहा है, इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी इस तरीके से हो रहा है, तो आपको फौरन डॉक्टर से जाके मिलना है। इस तरीके आप अपना ख्याल रखें। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, और हम लोग बहुत जल्द लेके आ रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूरे सवाल का जवाब रहेगा। आप जो पूरा आपका डिलीवरी का प्रोसेस होगा, जो ये 9 महीने का टाइम होगा, वो बहुत अच्छे से कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब हमें जांच कराना चाहिए, इस पे पूरा डिटेल में वीडियोस रहेंगे, और इस पूरे टॉपिक पे बात किया जाएगा। अगर ये चाहते हैं आप लोग तो इस पे कमेंट करिए यस। तो आप इस तरह के वीडियो के लिए डॉक्टर नाज फातिमा को फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।